चैनल YDCC सक्सेस पॉइंट में, जहां हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक में आपने हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नेमिंग के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सभी बच्चों से मेरा सादर अनुरोध है कि पिछला वीडियो भी जरूर देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके, आसानी से आपको समझ में आ सके। तो आइए कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एल्केन का नेमिंग कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अगर बात करें एल्केन की, कल हमने आपको समझाया था कि हाइड्रोकार्बन ये बटा हुआ है दो वर्गों में। पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब अगर सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड में आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन तथा एल्काइन। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण के आधार पे हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन करते हैं, और नंबर 2 अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसे अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको नोट कर लिया होगा। इसके अलावा मैंने नेमिंग के बारे में बताया था कि IUPAC नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो हाइड्रोकार्बन के नामकरण में, नोमेनक्लेचर में विभिन्न साइंटिस्टों से बात करती है और उनके सुझाव को फॉलो करते हुए अलग अलग हाइड्रोकार्बन का नामकरण करती है। तो कल हमने एल्केन ग्रुप के कुछ मेंबरों के नोमेनक्लेचर किए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अलग अलग एल्केन का स्ट्रक्चर, संरचना किस प्रकार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो अगर बात करें बच्चों एल्केन की, तो कल हमने बताया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन एटम के बीच एकल बंध होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। नंबर 2 सफिक्स n is used। नंबर 3 जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2, अर्थात तो जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, अर्थात एल्केन ग्रुप में, एल्केन समूह में कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी। तो बाकी बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की हैं। तो आइए अब अलग अलग मेंबर के, एल्केन ग्रुप के अलग अलग सदस्यों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो अगर बात करें संरचना की, तो एल्केन ग्रुप में तो सबसे पहले आप इसको भी नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन में, एल्केन ग्रुप में, एल्केन समूह के अलग अलग सदस्यों की संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने सारे इंफॉर्मेशन नोट कर लिए होंगे। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एल्केन ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। तो अगर बात करें एल्केन ग्रुप के पहले सदस्य के बारे में, जिसको आप मीथेन भी कहते हैं, मेथ प्लस एन इज इक्वल टू मेथेन। तो मेथ प्लस एन इज इक्वल टू मेथेन होता है। और कल हमने आपको समझाया था पिछले क्लास में कि मेथ जब होता है तो कार्बन की संख्या 1 होती है, और जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या 1 × 2
2 मीन्स CH4 फार्मूला मेथेन का हो जाएगा। और अगर बात संरचना की करें, स्ट्रक्चर की करें, तो एक कार्बन 4 अलग मीथेन की, तो मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा होता है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि कभी भी नेवर एवर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। फिर से सुनिए, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड केवल और केवल 2 या 2 से अधिक कार्बन एटम के बीच में ही बनता है। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कि हम, कोई बच्चा है वो गलती से ऐसे लिख दे CH, और मान लीजिए किसी बच्चे ने ये स्ट्रक्चर लिख दिया, गलती से डबल बॉन्ड लगा दिया 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों? तो इसको समझते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि हाइड्रोजन को स्टेबल हीलियम बनने के लिए केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। तो अगर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वो स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अस्थायित्व को बरकरार नहीं रख पाएगा। यही कारण है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही रहता है, ना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो उम्मीद है आपको मीथेन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो पहले मैं जरा इस कॉन्सेप्ट को मिटा देता हूं, और आप सबके सब कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर मैं बाकी मेंबर्स की स्ट्रक्चर को एक एक करके समझाऊंगा। उम्मीद है आपको सारी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो उम्मीद है आपने मेथेन का स्ट्रक्चर नोट कर लिया होगा। और अब हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 कॉलम बनाएं। पहला मेंबर्स का, पहला सदस्यों का मेंबर, और दूसरा स्ट्रक्चर का। 2 कॉलम पहले आप बना लें, और एक एक करके मैं सभी सदस्यों का, सभी मेंबर का, सभी एल्केन ग्रुप के सदस्यों का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और एक एक करके आप समझते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन की बात करेंगे। एल्केन समूह के पहले सदस्य की बात करेंगे, जिसका नाम है मीथेन। पहला मेंबर है मीथेन। तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की संख्या जब 1 रहेगी तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 ज्यादा होनी चाहिए। तो 1 का 2 गुना 2 होता है, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा CH4 मीथेन का, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 कार्बन जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोजन से। और याद रखिएगा कि एल्केन ग्रुप में कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो सफिक्स है एन, इन और आइन, उसी से हमें पता चलता है कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर अगर हम बात करें सेकंड मेंबर की, तो 2 कार्बन होने चाहिए, और जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी के 4, और 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 6 हाइड्रोजन हो गया, इसका नाम हो गया एथेन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखने का तरीका आप जान जाइए, सीख जाइए। तो सबसे पहले जितने कार्बन होते हैं उनकी संख्या को हम लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए इथेन में 2 कार्बन हैं, तो हम पहले 2 कार्बन लिख लेंगे, 1 2। दूसरा काम हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो जो हाइड्रोकार्बन है किस समूह का सदस्य है, और उस हिसाब से डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं 2 कार्बन या बाकी कार्बन एटम के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इथेन जो है वो एल्केन समूह का सदस्य है, एल्केन ग्रुप का मेंबर है, जिसके कारण 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा, ना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है। तो सिंगल बॉन्ड आपने लगा लिया। और सबसे जरूरी काम जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, गलती स्ट्रक्चर में होता है, वो यह है कि कार्बन जो है उसकी बैलेंसी होती है +-4,
मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट से। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो स्ट्रक्चर में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आइए इथेन के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 कार्बन लिखा, उसके बाद 2 कार्बनों के बीच में इथेन था इसलिए सिंगल बॉन्ड लगाया। और अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो पहला वाला कार्बन है वो एक कार्बन से पहले ही जुड़ चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से ये किसी कार्बन को दे चुका है। तो इसके पास अब 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जिसके चलते ये 3 हाइड्रोजन से ही जुड़ पाएगा। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा कार्बन है वो भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम 3 हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो इसको भी आप पहले नोट कर लीजिए, फिर बाकी मेंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए बाकी मेंबर के भी स्ट्रक्चर को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं और अब इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो बात करते हैं अगर एल्केन ग्रुप के तीसरे के बारे में। तो एल्केन ग्रुप का तीसरा मेंबर है 3 कार्बनों वाला प्रोपेन। 3 कार्बनों वाला प्रोपेन। तो C3 और H कितना होना चाहिए बच्चों? तो हमने आपको बताया है कि कार्बन की संख्या अगर 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या अगर ग्रुप एल्केन है तो 2 गुने से 2 ज्यादा होना चाहिए। तो 3 into 2 = 6 plus 2 = 8। तो कार्बन की संख्या अगर 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 8 होनी चाहिए। तो C3H8 प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला काम जितने कार्बन है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3। दूसरा काम कि जिस ग्रुप का है उस हिसाब से सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए। तो ये एल्केन ग्रुप का है इसलिए हम सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। तो सिंगल बॉन्ड हमने लगा लिया। इसके बाद संख्या के हिसाब से प्रत्येक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, उस हिसाब से हम इसको मेंटेन कर लेंगे। तो देखिए ये पहला वाला जो कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर कर चुका है, पहले ही दे चुका है, इसलिए केवल ये 3 हाइड्रोजन से ही कनेक्ट होगा। तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। लेकिन जब हम दूसरे कार्बन की तरफ बढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दूसरा कार्बन जो है वो पहले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, अर्थात इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए शेयर कर रखा है। तो आप इस पे केवल और केवल 2 हाइड्रोजन ही कनेक्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तीसरे कार्बन की तो तीसरे कार्बन पे एक केवल सिंगल बॉन्ड है, तो आप 3 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद जरूर हाइड्रोजन की संख्या को गिन लीजिएगा, क्योंकि कई बार हाइड्रोजन की संख्या में कमी या अधिकता आने के कारण स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाता है। अर्थात फॉर्मूले से और स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जरूर मिलान कर लीजिएगा ताकि आप गलती करने से बच सकें। इसी तरह अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन जो है वो चौथा सदस्य है, 4 कार्बन वाला एल्केन ग्रुप का मेंबर है। तो इसका फॉर्मूला, तो ब्यूटेन की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले 4 कार्बन है, तो सबसे पहले आप 4 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे। तो 1 2 3 और 4 कार्बन में ड्रॉ किया। और चूंकि ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है, एल्केन समूह का, इसलिए सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। तो आपने सिंगल बॉन्ड भी लगा दिया। और तीसरा काम है कि हाइड्रोजनों की संख्या मेंटेन कर दीजिए। ये लीजिए, हमने आपके लिए हाइड्रोजनों की संख्या को मेंटेन कर दिया। हाइड्रोजनों की संख्या को मेंटेन कर दिया। तो आप इन दोनों को भी नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए। तो आपके लिए बच्चों होमवर्क एकमात्र यही है कि जो आगामी 3 मेंबर हैं जो कि पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन है, क्रमशः परमाणु संख्या 5, कार्बन 5 होगा, कार्बन की संख्या 6 होगी और कार्बन की संख्या 7 होगी। तो उन सबके
पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन या सेप्टेन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं हो रहा है। और अगर गलती हो रहा है या कोई भी आपके मन में सुझाव है, कोई डाउट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव पोस्ट करें। आपकी सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आपका सुझाव हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं नए क्लास में नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।